महाराज जी, वारा अवतार में पृथ्वी को भगवान ने पानी से निकाला था, तो क्या ये पृथ्वी पानी में थी? श्री सीताराम। इसके लिए हमें इस पृथ्वी और जीवन का डेफिनेशन समझना पड़ेगा। देखो, दो बड़े ग्रह की टक्कर होने के बाद, टुकड़े होने के बाद, उसी में से एक जो टुकड़ा है ना, वो एक ग्रह है ना, जो है वो पृथ्वी है। उस समय एक ध्रुव में पूरे ग्लेशियर थे, ग्लेशियर यानी बर्फ। उस समय सूरज की किरणें धरती पे कम आती थी, क्योंकि ओजोन वायु का स्तर बहुत था। धीरे धीरे वो कम होने के बाद सूरज की किरण जब धरती पे आई तो ग्लेशियर जो थे पिघलने लगा, और ग्लेशियर जब पिघला उसके बाद इस धरा पे पानी आ गया, पूरा पानीमय हो गया। अभी भी 78-75% पानी है पूरे धरती पे। तो उस समय कोई जीवन नहीं था, कोई तत्व नहीं था, केवल आयुष था। जब वो पानी में कन्वर्ट हो गया, तब सूरज के किरण पानी पे जब गिरे, तब पानी में सबसे पहला एक जीव यानी एक हरा गवत तैयार होगा। उसको कहते हैं नील हरे। क्या कहते हैं? नील हरे। वहाँ से एक जीव, एक पेशी प्राणी तैयार हो गए। यानी जीवन कहाँ सबसे पहले पैदा हो गया? पानी में शुरू हो गया। एक पेशी प्राणी से दो पेशी बना, फिर पहली मच्छी यानी मत्स्य अवतार पहला हुआ, जो पानी में था। तब तक दुनिया में कुछ बाहर नहीं था, यानी पृथ्वी पे कुछ नहीं था। जो भी जीवन है वो पानी में था। फर्स्ट पहला अवतार मत्स्य अवतार हो गया। दूसरा अवतार कच्छ अवतार कहते हैं। ये पहला जीव था कासव, ये जो कछुआ है, पहला जीव था ऐसा कि जो पानी में भी और पानी के बाहर भी जी सकता है। वो कछुआ पानी के बाहर आने लगा तो धीरे धीरे कछुए के साथ वो पानी के अंदर के तत्व भी बाहर आने लगे। वो जब पानी में रहेगा तो उसका मल मूत्र पानी में ही जाएगा। जब वो बाहर आएगा तो कई तत्व लेके बाहर आएगा। तीसरा अवतार वरा अवतार। वो पानी से जब बाहर आया वो जीव, तो अपने साथ अनेक तत्वों को लेके बाहर आया। उससे अनेक चीजें तैयार हो गई, यानी जीव तैयार हो गए। क्योंकि पानी के अंदर आपको पेड़ पौधे सब कुछ है। अब पानी के अंदर आप जाके देखो, बड़े बड़े पहाड़ है, बड़ी बड़ी गुफा भी है उसके अंदर। तो उसको जब बाहर लेके आया तो धरती पे जीवन पनपने लगा। जैसे कि मान के चलिए, पहला फूल अगर कोई बाहर आया तो कमल आया, पहला जीव कोई बाहर आया तो कासव आया, कछुआ आया। तो इसलिए वो कछुआ वैदिक सनातन धर्म में जहाँ भी मंदिर होगा, कछुआ पहले वहाँ रहता है। हम कछुए को पूजा करते हैं, उसको माथा रगड़ते हैं, क्योंकि जब पानी में जीवन पनप रहा था तब मैं कहाँ था? मैं भी उसी में था। एक पीसी जीव में भी मैं था। वो नील हरे गवत में भी मैं था। मत्स्य अवतार में मच्छी में भी मैं था। कच्छ अवतार में कछुआ में भी मैं था। वरा अवतार में भी मैं था। क्योंकि वहाँ से शुरू हुआ जीवन आज के मेरे रूप तक पहुँचने के लिए इतने साल लगे, लेकिन इसको यहाँ तक पहुँचाने का सराहनीय कार्य अगर किसी ने किया रहेगा वो है वरा अवतार। क्योंकि आजकल लोग वैदिक सनातन धर्म को मिथ्या की ओर बोल देते हैं कि ऐसा कौन सा धर्म है कि जो पृथ्वी पानी से निकाला। कहने का तात्पर्य यह था, उस समय पानी में से अनेक तत्वों को लेके वरा अवतार धरती पे आया, और उसके वजह से धरती और पानी से लाए गए तत्व सूरज के किरणों में रहकर डेवलप होते गए, और पेड़ पौधों से लेके हर चीज की निर्मित होती गई। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ने हर चीज को, क्योंकि मनुष्य कैसा बना इसका शोध लेने के लिए ऋषि मुनि ने बहुत प्रयोग किए, और उन्होंने खोज निकाला कि मैं कौन हूँ। क्योंकि मेरे ऋषि मुनि जानते हैं पानी, भूमि, सूरज, इनका मिलन से ही तो ऑक्सीजन तैयार होता है,
ऑक्सीजन ही दुनिया को चला रहा है, हर प्राणी को चला रहा है। तो वराह अवतार में जब वराह भगवान, हम तो भगवान ही कहेंगे, अब उसको कोई क्या कहेगा, मैं तो अपने मुँह से नहीं कहूँगा। अभी कासव यानी कछुआ पानी से बाहर आया तो हमको कच्छ अवतार ही बोलते हैं, उसको भगवान ही बोलते हैं। तो अनेक तत्व जब बाहर आए तब पृथ्वी में बदल होते गया और नया नया जीव जंतु क्रिएट होते गए और इस तरह से ये पृथ्वी बनी। इसलिए वराह अवतार में भगवान ने पृथ्वी को पानी से बाहर निकाला, ऐसा कहा गया है, यानी जीवों को बाहर लाया। श्री सीताराम।